फ्रेंड्स, आपका एनआर चैनल में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। यहाँ ए से जेड तक के जो भी लेटर्स है, जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ आपको बहुत ही आसान ट्रिक से बताने जा रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी आपको अच्छे अच्छे चैनल देखने को मिल सके। तो आइए ए से जेड तक कौन कौन से लेटर साइलेंट्स होते हैं और इन साइलेंट लेटरों को किस तरीके से हम याद करेंगे, कैसे पहचानेंगे। यहाँ ए साइलेंट होता है, कब होता है ए साइलेंट? जिसकी ध्वनि हम नहीं निकालते हैं, प्रोनाउंसिएशन ए का नहीं होता है। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है, जैसे म्यूजिकली और फिजिकली, लॉजिकली और रोमांटिकली। MUSICALLY, डबल एल वाई से पहले ए आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ ए को हम साइलेंट कर देंगे और इसको हम म्यूजिकली पढ़ेंगे। इसी तरह फिजिकली में ALLY आ रहा है, ALLY यानी डबल एल वाई से पहले ए आ रहा है तो हम ए को भी साइलेंट कर देंगे, इसका उच्चारण नहीं निकालेंगे, हम इसको फिजिकली पढ़ेंगे। इसी तरह लॉजिकली LOGICALLY, यहाँ भी डबल एल वाई से पहले ए आ रहा है तो हम इसको भी साइलेंट कर देते हैं। और रोमांटिकली, इसमें भी डबल एल वाई से पहले ए है तो हम इसको भी साइलेंट कर देते हैं। इस तरीके से डबल एल वाई से पहले यदि ए आता है तो फ्रेंड्स इसको हम साइलेंट कर देते हैं, इसकी ध्वनि नहीं निकलती है। अब देखते हैं बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। बी है वो दोस्तों एम के बाद आया बी। यदि एम के जस्ट बाद में बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, जैसे COMB। यहाँ कॉम्ब न पढ़ करके यहाँ जो एम के तुरंत बाद में बी आ रहा है तो हम इस बी को दोस्तों साइलेंट कर देंगे और COM का ही उच्चारण निकालेंगे, कॉम पढ़ेंगे। इसी तरह BOMB, एम के बाद में बी आ रहा है तो बी को हम साइलेंट कर देंगे, इसको BOM बॉम ही पढ़ेंगे। इसी तरह THUMB, एम के बाद में बी आ रहा है तो इस बी को हम साइलेंट कर देंगे और इसको थम पढ़ेंगे, थंब नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार साथियों, एम के बाद में यदि बी आता है तो हम बी को साइलेंट कर देते हैं। इसी तरह यदि टी से पहले आया बी, बी साइलेंट रहता है। टी से पहले बी आता है तो उसको भी हम साइलेंट रखते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है DEBT। यहाँ टी से पहले बी आ रहा है तो साथियों इस बी को हम साइलेंट कर देते हैं, DET, डेट ही हम इसका उच्चारण करेंगे। इसी तरह DOUBT, यहाँ भी टी से पहले बी आ रहा है तो इस बी को हम साइलेंट कर देंगे और इसको DOUT यानी डाउट ही इसका उच्चारण करेंगे। इस तरीके से साथियों ये बी साइलेंट है। जो एम के बाद में बी आता है तो उसको हम साइलेंट कर देते हैं बी को, और टी से पहले यदि बी आता है तो बी को साइलेंट कर देते हैं। अब आता है सी। साथियों सी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है ये हम यहाँ देख रहे हैं। एस के बाद में यदि सी आता है तो सी को साइलेंट कर देते हैं। इस तरह ASCENT, यहाँ एस के बाद में सी आ रहा है तो सी को साइलेंट करेंगे। इसको साइलेंट करने के बाद में साथियों इसको पढ़ेंगे ASENT, असेंट। इसको असेंट पढ़ेंगे, सी का उच्चारण है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। इसी तरह SCIENCE, यहाँ एस के बाद में सी आ रहा है तो हम इस सी को साइलेंट कर देंगे और इसको पढ़ेंगे साइंस। इसी तरह सीजर्स और सीन, इसमें भी हम सी को साइलेंट कर देते हैं। इस तरीके से हम ये साइलेंट सी कहाँ कहाँ होता है इनको अच्छी तरह हम याद कर लेते हैं। साथियों के कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ये है एन से पहले आया के हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है KNEE। यहाँ एन से पहले के आ रहा है तो इस के को हम साइलेंट कर देंगे और NEE, नी ही इसका उच्चारण होगा, नी ही इसकी ध्वनि निकालेंगे। इसी तरह KNOCK, एन से पहले के आ रहा है, के को हम साइलेंट करते हुए NOCK, नॉक, नो की हम इसको पढ़ेंगे। और KNOW, यहाँ भी एन से पहले के आ रहा है तो के को हम साइलेंट रखते हुए NOW, नो का हम उच्चारण करेंगे। इसी तरह KNIFE, यहाँ भी एन से पहले के है तो इसका उच्चारण नहीं करके NIFE, नाइफ इसका उच्चारण करेंगे। नॉलेज में KNOWLEDGE, यहाँ एन से पहले के है तो के को साइलेंट रखते हैं नॉलेज,
ही हम इसका उच्चारण करेंगे, नो। और जी से पहले डी आ रहा है तो यहाँ पर ये दो अक्षर है, दो लेटर है जिनकी ध्वनि साइलेंट हो रही है। यहाँ के एन से पहले है, ये साइलेंट हो जाएगा। यहाँ डी है, जी से पहले है, यहाँ जी डी है, वो साइलेंट हो जाएगा। नॉलेज, इसका हम उच्चारण करेंगे नॉलेज। इसको हम सीधा सा पढ़ेंगे NOWLEGE, अर्थात नॉलेज ही पढ़ेंगे। यहाँ दो अक्षर है वो साइलेंट हो गए। अब साथियों आगे चलते हैं, एल कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है, एल के बारे में हम देखते हैं। एल है वो डी एफ के एम से पहले यदि आता है, ये 4 लेटर्स है, डी एफ के एम से पहले यदि एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ कुड है, COULD, यहाँ ये डी से पहले एल आ रहा है तो एल को हम साइलेंट कर देंगे और ये COUD कुड, कुड ही इसका उच्चारण होगा। इसको शुद्ध हम कुड पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ SHOULD, यहाँ भी डी से पहले एल आ रहा है तो एल को साइलेंट करते हुए हम इसको पढ़ेंगे SHOUD, शुड पढ़ेंगे। इसी तरह इसको वुड पढ़ेंगे। ये डी से पहले एल आ रहा है, यदि एफ से पहले एल आए तो हम उसको भी एल को साइलेंट कर देंगे, जैसे CALF। इसको काल्फ नहीं पढ़ के यहाँ एफ से पहले एल आ रहा है तो इसको एल को साइलेंट करते हुए CAF, काफ, इसको पढ़ेंगे। इसी तरह HALF, हाल्प नहीं पढ़ के एफ से पहले एल है, एल को साइलेंट करते हुए हम इसको आफ पढ़ेंगे। इसी तरह यदि के से पहले एल आ जाए तो उस एल को भी साइलेंट कर देते हैं, जैसे TALK, ये टाल्क न हो करके एल साइलेंट हो जाएगा और हम इसको पढ़ेंगे टाक। इसी तरह WALK, के से पहले एल है, एल साइलेंट हो जाएगा, WAK ही हम उच्चारण करेंगे, वाक। इसका उच्चारण WAK, वाक ही निकालेंगे, एल को हम साइलेंट कर देते हैं। इसी तरह CHALK, के से पहले एल आ रहा है, एल को भी हम साइलेंट करते हुए CHAK, चाक, चाक ही हम इसका उच्चारण करेंगे। इसका शुद्ध उच्चारण है वो चाक होगा। इसी तरह यदि एम से पहले भी एल आ जाए तो वो भी साइलेंट हो जाता है। इस तरीके से CALM, एम से पहले यहाँ एल आया है तो एल को साइलेंट करते हुए हम CAM, काम ही इसका उच्चारण करेंगे। CAM, इसका काम ही हम इसका उच्चारण करेंगे। इसी तरह BALM, एम से पहले एल है तो एल को हम साइलेंट करते हुए BAM, इसका उच्चारण निकालेंगे, बाम हो जाएगा। इसी तरह ये पाम हो जाएगा और ये आमंड हो जाएगा। इस तरह साथियों ये था एल लेटर जो साइलेंट कहाँ कहाँ रहता है उसके बारे में। अब हम चलते हैं एन लेटर जो कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। वर्ड में एम और एन एक साथ आ जाए तो उसमें एन साइलेंट हो जाता है। पहले एम हो और फिर उसके बाद में एन आ जाए तो एन को हम साइलेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए HYMN, यहाँ एम और एन दोनों साथ आ रहे हैं और यहाँ साथ आते हैं, पहले एम आ रहा है उसके बाद में एन आ रहा है तो हम एन को साइलेंट करते हुए HYM की ही हम ध्वनि निकालेंगे, तो ये हो गया हाइम। इसी तरह COLUMN, यहाँ पर भी एम और एन दोनों साथ आ रहे हैं, एम और एन साथ आते हैं तो एन को साइलेंट करते हुए हम बाकी के लेटर्स की ध्वनि निकालते हैं तो ये कॉलम हो जाएगा। इसी तरह AUTUMN, यहाँ भी दोनों साथ है, इनमें भी एन को साइलेंट करते हुए हम इसकी ध्वनि निकालेंगे, ये ऑटम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों ये था एन लेटर जो साइलेंट रहता है किन किन के साथ। अब आता है पी लेटर, पी कहाँ पर साइलेंट होता है। एस से पहले आया हुआ पी साइलेंट होता है। एस से पहले यदि पी आ जाता है तो साइलेंट हो जाता है, जैसे PSYCHOLOGY, यहाँ एस से पहले पी आया है, इस पी को साइलेंट करते हुए हम इसकी ध्वनि निकालेंगे तो ये साइक्लोजी, साइक्लॉजी। इसी तरह साइकोथेरेपी, यहाँ भी एस से पहले पी है तो पी को साइलेंट करते हुए बाकी के इन अक्षरों की ध्वनि निकालेंगे तो ये ध्वनि निकलेगी साइकोथेरेपी। स्टूडेंट्स साथियों इस तरीके से ये पी साइलेंट होता है। अब हम चलते हैं लेटर टी में। लेटर टी, टी अक्षर, टी लेटर कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। यहाँ पर टी का है TEN और TH, TCH, TEN और TCH में टी
साइलेंट हो जाता है। यदि वर्ड में शब्द में TEN आ जाए या TCH आ जाए तो टी को साइलेंट रखते हुए बाकी लेटर्स की हम ध्वनि निकालते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर LISTEN, यहाँ TEN आ रहा है, TEN, और TEN में हम टी को साइलेंट करते हुए हम बाकी के अक्षरों की ध्वनि निकालेंगे। तो ये हो गया लिशन, इसको हम लिशन पढ़ेंगे। इसी तरह MATCH, यहाँ TCH आ रहा है तो टी को साइलेंट रखते हुए MACH की ध्वनि निकालेंगे, तो ये हो गया मैच। इसी तरह CATCH, यहाँ भी TCH आ रहा है तो टी को हम साइलेंट करते हुए CACH, तो ये कैच हो गया। और OFTEN, यहाँ TEN आ रहा है तो TEN में टी को साइलेंट करते हुए हम OFEN, ओफन का उच्चारण निकालेंगे, इसकी ध्वनि ओफन होगी, इसको ओफन पढ़ेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये था टी। अब चलते हैं साथियों, यू लेटर है, यू अक्षर है, वो कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। यू के बाद में कोई भी वोविल हो, यू के बाद में कोई भी वोविल आ जाए तो यू हमेशा साइलेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए दे रखा है GUITAR, यहाँ यू के बाद, यहाँ यू के बाद में वोविल है आई, ये वोविल है आई, तो हम आई को साइलेंट करते हुए इसकी ध्वनि निकालेंगे, तो ये हो गया गिटार, गिटार हो गया। इसी तरह BISCUIT, यहाँ पर भी यू के बाद में वोविल आ रहा है तो वोविल को हम देखते हुए यू को साइलेंट कर देंगे, और ये हो गया बिस, BIS किट। हम इस तरीके से बिस्किट, इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। और GUARD, यहाँ पर भी यू के बाद में वोविल आ रहा है तो यू को हम साइलेंट कर देंगे, तो ये हो गया गार्ड, GARD की ही हम ध्वनि निकालेंगे, यू को हम साइलेंट कर देंगे। इसी तरह GUILT, यहाँ भी यू के बाद में वोविल है तो यू को साइलेंट करते हुए यहाँ GILT, गिल्ट की ही ध्वनि निकालेंगे। इस तरह साथियों ये था यू अक्षर लेटर जो साइलेंट होता है। अब हम चलते हैं डब्लू लेटर में। डब्लू जो लेटर है वो कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है। यदि एस के बाद में डब्लू आ जाए तो वो साइलेंट होगा। जैसे आंसर, ANSWER, यहाँ एस के बाद में डब्लू आ रहा है तो हम डब्लू को साइलेंट करते हुए बाकी के अक्षरों की ध्वनि निकालेंगे, आंसर। इसका शुद्ध उच्चारण हो गया आंसर, डब्लू साइलेंट हो गया इसमें। इसी तरह SWORD, एस के बाद में डब्लू आ रहा है, यहाँ डब्लू को साइलेंट कर दिया और ये हो गया सॉल्ड, SORD, इसकी ध्वनि सॉल्ड हो गई। अब डब्लू है वो आर से पहले आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। एस के बाद में डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। आर से पहले डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे WRONG, रॉन्ग, यहाँ पर आर से पहले डब्लू आ रहा है तो ये साइलेंट हो जाएगा। RONG अक्सर ही शेष रहते हैं ध्वनि के लिए, तो ये हो गए रॉन्ग। इस तरीके से हम इसकी ध्वनि रॉन्ग निकालेंगे। और WRIT, आर से पहले डब्लू आ रहा है, डब्लू को हम साइलेंट कर देंगे और ये बच गया RITE, तो इसकी ध्वनि हो गई राइट। डब्लू को साइलेंट करने के बाद में RIT की ही ध्वनि निकलेगी, उच्चारण होगा राइट। इसी तरह WRIST, यहाँ आर से पहले डब्लू है, डब्लू का साइलेंट करने के बाद में RIST, ये हो गया रिस्ट। साथियों इस तरीके से ये थे हमारे साइलेंट लेटर ए से जेड तक अक्षरों में। ए से जेड तक के लेटरों में कौन कौन से साइलेंट लेटर है वो आपको इसमें बता दिया है। ये 14 प्रकार के साइलेंट लेटर है। अच्छी तरह आपको यहाँ समझा दिया हूँ। आशा है आपको समझ में आए होंगे। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को जरूर भेजें। धन्यवाद।